संसार का सबसे बड़ा रहस्य है बरमुडा ट्रायंगल। जहां भूले से भी कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चलता कि जहाज को समुद्र निगल गया या आसमान। वैज्ञानिक भी बरमुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी ऐसी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इंसान बरमुडा ट्रायंगल से बचकर सुरक्षित निकल आया। बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो बदनाम हिस्सा है जिसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री, जिसे लेकर लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी का मानना है कि इस स्थान पर एलियंस का कब्जा है, तो कोई कहता है कि अटलांटिस का शहर यहीं पर डूबा था, जहां से कुछ भी बचकर वापस नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो बरमुडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया है। तो चलिए देखते हैं। 300 साल से रहस्य बने बरमुडा ट्रायंगल में अभी तक कितने जहाज गायब हो चुके हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि अब तक 2000 पानी के जहाज और 75 एरोप्लेन्स इस शैतानी तहखाने में समा चुके हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जो बरमुडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आ गया। एक ऐसा पायलट जिसका नाम है ब्रूस ग्रेनेन। उन्होंने बताया कि 1970 में एक बार मैं अपने पिता और दोस्त के साथ प्लेन में बैठकर मियामी बीच के लिए रवाना हुआ। जैसे ही हम बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़े, तब अचानक से एक बहुत बड़ा बादलों का झुंड बहुत तेज गति से हमारे सामने आ गया, जिसमें एक सर्कल बना हुआ था और हम उस सर्कल में घुस गए। जैसे ही हम उस सर्कल में गए, हमारा प्लेन काफी ज्यादा हिलने लगा। बिजली की गड़गड़ाहट ने हमें डरा दिया था। घबराहट में हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। उन्होंने काले बादलों की एक लंबी सी गुफा देखी जिसमें वो आगे की ओर बढ़ते चले गए। उसके बाद उन्होंने ऐसी लाइंस देखी जो बिल्कुल घड़ी के कांटों की तरह थी, जो घूमते हुए भी नजर आ रही थी। उन्होंने बताया कि पूरे 3 मिनट तक हम उसके अंदर ही रहे, फिर अचानक हम उससे बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि जैसे ही हम बाहर आए, तब हमने देखा कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है। पता ही नहीं चल रहा था कि आसमान कहाँ है और समुद्र कहाँ है। प्लेन में लगे कैंपस इतनी तेजी से घूम रहे थे कि इनको नियंत्रण करना मुश्किल था और उनका संपर्क किसी भी रेडियो स्टेशन से नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद वो एक रेडियो स्टेशन के संपर्क में आए तो इन्होंने उनसे दिशा जानने के लिए मदद मांगी, लेकिन इनका प्लेन रडार से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही धुंध कम हुई, वैसे ही उनका प्लेन रडार पर डिटेक्ट हुआ। लेकिन जब उन्होंने प्लेन की स्पीड को चेक किया तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का सफर तय किया था, यानी कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि असंभव है। ये स्पीड दुनिया के सबसे ज्यादा स्पीड वाले फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी। और फिर इतनी मुसीबतों को पार करने के बाद ये सफलतापूर्वक जमीन पर पहुंचे। लेकिन पायलट उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अपने प्लेन के पेट्रोल का टैंक चेक किया, क्योंकि जितना पेट्रोल लगना चाहिए था उससे आधा ही लगा था। कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन अभी भी इस बात के लिए रिसर्च जारी है कि आखिर वहां हुआ क्या था। अफवाहें तो ये भी हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। तो कुछ का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं, लेकिन जहाज गायब होने के कारण अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। तो ये था बरमुडा ट्रायंगल, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।